हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि कुछ ही दिन बाद आप लोग का एग्जाम आने वाला है। तो हम जितना भी साइंस का चैप्टर है, हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के बीच कराएंगे यहाँ पे, जो आपके परीक्षा में काफी हेल्पफुल साबित होगा। बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा वहां पे आप लोग एग्जाम में। तो हम आज बायोलॉजी के पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जैव प्रक्रम तथा पोषण। आज इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जितना भी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस सभी को यहाँ पर एकत्रित करके दिया जाएगा आपका क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर बताया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए तैयार हो जाइए। और पहला चैप्टर जैव प्रक्रम तथा पोषण आते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत किसका बना होता है। तो दांत के सबसे जो ऊपरी परत है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वो इनामिल का बना होता है। किसका बना होता है? इनामिल का। इनामिल का क्वेश्चन आ जाएगा कि दांत किसका बना होता है। तो दांत बना होता है डेंटाइन का, लेकिन दांत के सबसे बाहरी भाग के पूछ रहा है, बाहरी परत का बात कर रहा है, तो एनामिल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, 2 नंबर क्वेश्चन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। देखिए नाम केवल है छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई जो है बहुत लंबा होती है, जो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। जो 6 से 7 मीटर के बीच इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत इससे छोटी होती है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी शाकाहारी जंतु है, उनकी छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे लंबी होती है। और मांसाहारी जीव जो होते हैं, उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर पर। कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द का बात बोला है तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आपका 2021 के सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है। तो भोजन जो संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में होता है। किस के रूप में? किस रूप में भाई? तो स्टार्च के रूप में। ये 4 नंबर प्रश्न है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टार्च। स्टार्च हो जाएगा। अब आते हैं 5वां नंबर प्रश्न। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, तो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी नंबर में दिया है कोशिका विज्ञान। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही भी क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। पीत रस कहां से स्रावित होता है। तो पीत रस जो है स्रावित होने के लिए बात बोलेगा, स्रावित होने के लिए, तो ये जो है यकृत से स्रावित होता है, यकृत से। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पीत जामा कहाँ होता है। तो पीत जामा जो होता है पित्ताशय में होता है। किसमें होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जाकर जामा होता है। चलिए, तो स्रावित होता है यकृत के द्वारा, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार 1.5 से 2 kg के बीच होता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 7वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। 7वां नंबर क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन को पचाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो 7 का आंसर होगा आपका सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा, सी मार दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है आप सभी को इस वीडियो में कराएंगे, और हर वीडियो में हर चैप्टर वाइज वीडियो जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम कराएंगे। तो चलिए अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा मतलब मुंह।
मुंह में सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो स्वयं भोजन बनाता हो, जो किसी दूसरे पर आश्रित न रहता हो। तो पेड़ पौधा, पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, हरे पेड़ पौधा कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कौन कौन? तो देखिए दिया है ऑप्शन कि पर्णहरित, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितना भी है, जल भी होता है, ये सभी, इनमें सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का अणु इसमें पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में पूछेगा तो उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहेगा तो लोहा, और ये जो क्लोरोफिल पत्तियों में जो होता है ये हरा रंग का होता है और इसमें मैग्नीशियम का अणु उपस्थित रहता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पर दिया है मस्तिष्क नहीं होता है, तंत्रिका भी नहीं होता है, मुख भी नहीं होता है, स्पर्शक होता है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? स्पर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? वाह, कितना वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, हर एग्जाम में लगभग पूछा है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है ये? तो ऑप्शन नंबर सी में है, C12A, हाँ ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा, अंतर्ग्रहण। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बी होगा, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर सवाल, देखिए बोर्ड पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश मतलब कौन सा प्रकाश? ललटेन का प्रकाश नहीं, दिया का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य दिन में उगता है कि रात में, कि दोनों टाइम? तो कब उगता है? दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी? दिन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिन, दिन किस ऑप्शन पे है? तो नहीं सॉरी, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? तो हरे पेड़ पौधे में, ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, क्वेश्चन दूसरा चीज देख लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है तो ये दिन में होता है, ठीक है। ये नहीं कि रात में मार दीजिएगा, नहीं, गलती हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो देखिए ये कुटपादों के द्वारा। अमीबा भोजन ग्रहण भी करता है तो कुटपाद के द्वारा, चलता भी है तो कुटपाद के द्वारा। और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अमीबा जो है अपने भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है। कौन सा प्राणी है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा है। कैसे कैसे करके पार दीजिए। तो मान लीजिए अगर इधर भोजन रहेगा तो ये इधर ही चलना शुरू कर देगा, अगर भोजन इधर रहेगा तो इधर ही चलना शुरू कर देगा। तो ये जिस अंग के द्वारा चल रहा है वो कुटपाद कहलाता है और इसी के द्वारा ये भोजन भी अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो लाइपेज, लाइपेज जो है वो हमारे वसा पर क्रिया करता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सी, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा कभी कभी देखते हैं कि व्यक्ति का, किसी मनुष्य का, आदमी का यहाँ पर ऐसा लटक जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घेघा रोग। तो भोजन में आयोडीन की कमी हो जाता है तो घेघा रोग हो जाता है। या क्वेश्चन देता है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मार दीजिएगा।
19 नंबर है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक देखिए मृत चीजों पर आश्रित रहता है, तो मृत जीवी आप इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहेगा कि दंत मंजन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग स्क्रीन पर यानी कि मतलब बोर्ड पे देखिए 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जोंक, केचुआ जितना भी है ये सब उभयलिंगी होता है। तो देखिए क्या दिया है, केचुआ दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पर दिया है केचुआ, ऑप्शन नंबर ए पर दिया है केचुआ, तो केचुआ मार दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो जितना भी हरे पौधे होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहा जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, स्वपोषी होता है। अच्छा 23 नंबर का है क्वेश्चन कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ता पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों भाई एल्कोहल में उबाला जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मंड को घोलने के लिए, बात सही है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ये भी सही है। पत्तियों को मुलायम करने के लिए, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये 5x पर, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आते हैं अगला 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो देखिए वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। 20 + 12, 20 गो दांत जो होता है वो 2 बार आता है, जिसको दूधाक के दांत बोलते हैं, इसको अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है। अब 12 गो जो दांत है अस्थायी है, यानी 12 गो में से अगर कहूँ टूट जाएगा ना तो दोबारा नहीं निकलेगा। लेकिन हई जो है 20 गो दांतवा है, ये एक बार टूटता है फिर दोबारा निकल जाता है। यानी कहेंगे कि 20 गो दांतवा 2 बार निकलता है, यानी 20 दूनी 40 है। हई तो एक बार निकलता है, तो 40 + 12 बराबर कितना हो गया? 52। यानी हमारे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत आते हैं। ठीक है, 52 दांत आते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। 32 देखिए किस ऑप्शन पे है? सी नंबर, 25 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 कह रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन बोला गया है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। तो कुटपाद किसमें पाया गया? अमीबा में। तो अमीबा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णाकरण कैसा होता है? अभी बताएं, जस्ट पहले। बहुत भी क्वेश्चन है, देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है बता रहे हैं आपके परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है 27 नंबर कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा है, कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो मतलब खून का रंग कैसा होता है? तो लाल। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अब आते हैं 28 नंबर। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में देगा तो मार दीजिएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे? तो देखिए जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जल का निर्माण देखिए, जल का सूत्र H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए जल किस ऑप्शन पर दिया है? तो कौन सा क्वेश्चन था?
आपका 30 नंबर क्वेश्चन। तो जल दिया है ए नंबर ऑप्शन पे, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए है, 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। यानी जल के टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, अब आते हैं 30 तक हो गया। आज 40 प्रश्न कराएंगे। इस चैप्टर में टोटल 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न पर 31 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? अभी जस्ट बताया है कि मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर कितना पे है देखिए, तो ए पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 का आंसर ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है ए संयोजन क्रिया द्वारा, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, कि अपघटन द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उस समय हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है और वो अपना ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। तो ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो वृद्धि करना, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो वृद्धि देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, बी हो जाएगा आंसर, 33 का बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण होता है किस में? पौधा में, कि कवक में, कि कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक। बहुत बढ़िया, प्रोटिस्टा, इसमें यूग्लिना आता है, यानी कि पौधा में भी स्वपोषी पोषण होता है, और यूग्लिना जो प्रोटिस्टा जगत में आता है इसमें भी होता है, यानी ए और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किस अंग का भाग है? तो ग्रहणी देखिए छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का मुख्य रूप से 3 भाग होता है, जिसमें से एक भाग ग्रहणी है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जब कब पूछा है, कब? देखिए 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, बहुत बढ़िया। यानी 35 का ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत की लंबाई पूछ देगा तो 6 से 7 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए कि देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, हाँ, कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? अभी बताएं कि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। तो ऑप्शन नंबर है 36 का ऑप्शन नंबर है दिन, ए पर है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि मृतोपजीविता का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, कि ल्यूकोप्लास्ट में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 38 का बी नंबर ऑप्शन। 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि जी परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका देखिए ये हिंदी शब्द है, आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे, तो बहुत सारे लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कराते हैं, क्योंकि ये अवशेषीय अंग है। ये कह रहे कि किसका भाग है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है आहार नाल का, कि तंत्रिका तंत्र का, कि संवहन तंत्र का, कि जनन तंत्र का। तो ये आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? आहार नाल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो जितना भी हम आज क्वेश्चन पढ़ाएं ये एकदम आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए, रट जाइए। आप लोग का एग्जाम में हो बहु लड़ेगा। उस दिन आकर आप लोग बोलिएगा कि सर आपका वीडियो जो भी पढ़ाए हैं क्वेश्चन उससे एकदम लड़ा हुआ है। ठीक है, ये झूठ नहीं बल्कि सच्चाई है। ऐसे ही हम हर दिन वीडियो लाते रहेंगे हर चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।